हेलो। वेलकम टू मार्केट प्रेडिक्टर। आज की डेट है 3 फरवरी। आज देख लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। तो निफ्टी 50 का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। आज देख लेते हैं। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। इसने जो सपोर्ट था वो सपोर्ट ब्रेक करके वो रेजिस्टेंस बन गया। तो इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और वापस ये नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद इसने एक पैटर्न बनाया इनसाइड कैंडल का। ये रहा रेड कैंडल, उसके अंदर ये ग्रीन कैंडल। इस कैंडल के नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एंट्री क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि ये एसएल बहुत ही छोटा होता है और हम टारगेट इसके बावजूद ज़्यादा रख सकते हैं। यहाँ पे टारगेट हम 1:3 का बना सकते थे। तो हम देख लेते हैं हम टारगेट हमें कहाँ पे मिल सकता था। तो ये थोड़ा सा बाइंग रेट के पास होके सीधा टारगेट इसने हिट कर दिया। तो ये थी आज की पहली एंट्री निफ्टी की। इसके बाद निफ्टी वापस नीचे आया और इसने एक डोजी कैंडल बनाया। तो ये था ये डोजी कैंडल इसका। ये एक मिनट, ये वाला इसके यहाँ पे एंट्री एक बन सकती थी, लेकिन ये इसने एक लो बना के यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया। तो इसके बाद थोड़ा ऊपर गया और वापस ये नीचे आया। तो इसने एक यहाँ पे देखेंगे हम फिर से एक पैटर्न बनाया, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न इसलिए यानी इस पैटर्न पे ट्रेड लेने की वजह ये थी कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए और इन्होंने रेट को ऊपर पुश किया। तो इस स्विंग लो को यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पैटर्न बनाया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। नेक्स्ट कैंडल पे हम लॉन्ग पोजीशन एंट्री बना सकते थे। यहाँ पे एसएल छोटा होता, रेड कैंडल के नीचे टारगेट हम डेज हाई पे लगा सकते थे। तो ये 1:2.5 और 1:3 तक का टारगेट हमें आराम से 2 कैंडल में ही इसने दे दिया। तो ये था 1:3 का टारगेट। तो ये थी आज की निफ्टी की दूसरी एंट्री। इसके बाद सॉरी इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया और उसी के पास ये साइडवेज हो गया। तो ये हमारी निफ्टी की 2 एंट्री बन चुकी थी। ये पूरा साइडवेज हो गया यहाँ पे और इसने क्लोज कर दिया। तो अब देख लेते हैं निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। ये रहा निफ्टी। निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ। जो प्रीवियस डे का लो था वहीं पे इसने सपोर्ट लिया, एक इनसाइड कैंडल बनाया और नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे एसएल होता ग्रीन कैंडल के नीचे और टारगेट हम 1:2 बना सकते थे कुछ यहाँ पे। तो इसने 2 कैंडल में 1:2 दिया, लेकिन यहाँ एक बात हुई है कि एसएल 100 पॉइंट का था, टारगेट 200 पॉइंट का इसने कैप्चर किया 2 ही कैंडल में। तो इतना बड़ा पॉकेट साइज एसएल हम रख सकते हैं क्या, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम 50% एसएल लगा के यानी 50 पॉइंट का एसएल लगा सकते थे। अगर इस पॉइंट पर आप देखोगे तो 1 मिनट, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, वहाँ पे एंट्री यानी ये सही एंट्री थी इनसाइड कैंडल की। तो इसने हमारा टारगेट तो हिट कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा नीचे आया, इसने एक बेस बनाया और वापस से ऊपर चला गया। तो ये थी बैंक निफ्टी की एक एंट्री। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ और इसके बाद इसने भी एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे भी एक एंट्री बन सकती थी बैंक निफ्टी की। ये भी 1:2 ये 1:2 गया नहीं है,
और यहाँ पे एक जहाँ पे निफ्टी ने 1 बजे एंट्री दी थी वहीं पे 1 बजे हमें लॉन्ग पोजीशन एंट्री सेम पैटर्न पे मिल सकती थी। ये पैटर्न है, यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती थी। एसएल बहुत ही छोटा होता, 1:2 हमें टारगेट आसानी से मिल सकता था। तो ये दूसरा पॉइंट था। तो यहाँ पे हमें दूसरा ट्रेड मिला और ये पूरा साइडवेज हो गया बैंक निफ्टी में। इसी तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें दो एंट्री मिल चुकी है। तो ठीक है, कल देखते हैं मार्केट कैसे बिहेवियर करता है। ये एज अ बैक टेस्टिंग की तरह यूज़ करता हूँ मैं। फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये बैक टेस्टिंग के लिए मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कल देख लेते हैं इसी समय। थैंक यू।